अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज के लेक्चर में हम सप्लीमेंट्री 2019 जर्नल मैथ का पेपर बी सॉल्व करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है जी बच्चों? क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है शो डैट द पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स दे दिए हैं, आर कोप्लानर। ठीक है, कोप्लानर पॉइंट्स कौन से होते हैं? ऐसे पॉइंट जो एक ही प्लेन में हों, इन्हें हम कहते हैं कोप्लानर पॉइंट्स। ठीक है, 4 पॉइंट्स कोप्लानर कब होंगे? जब इनका मॉड लूँगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स पुट करके मॉड लूँगा। अगर आंसर 0 आ गया तो वो पॉइंट जो होंगे मेरे कोप्लानर पॉइंट्स होंगे। चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं अब। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 है शो डैट द पॉइंट्स आर कोप्लानर। ठीक है, अब कहते हैं द पॉइंट्स दिस, ये सारे विल बी कोप्लानर होंगे अगर इनका मॉड यानी -1 3 2 1 1 ये हम अपनी तरफ से लगाते हैं, यानी कि ये उसका यानी फार्मूला होता है x1 y1 z1 1। अब x2 यानी 3 -1 -2 1 2 -3 1 1 और 3 2 -4 1। अगर इसका मॉड एक्सपेंड करें, अगर इसका मॉड आ गया 0 तो आपके पॉइंट्स कोप्लानर होंगे। चलो जी, नो लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ एक्सपेंड करने के लिए? मैं क्या करता हूँ, आपका ना इस 1 के ज़रिए ना बाकी सबको 0 कर देता हूँ। यानी R1 में से माइनस कर दो R4, R2 - R4, R3 - R4। ठीक है बच्चों, यानी R4 से इनको मैंने ऊपर वाले को 0 कर देता हूँ। तो क्या लिखूँगा? R1 - R4, यानी R1 में से रो 1 में से रो 4 को, रो 1 में से रो 4 को माइनस कर दो। तो माइनस कैसे करेंगे? यानी माइनस का 1 और माइनस का 3, तो माइनस का 4 आ जाएगा। 3 - 2 1 आ जाएगा। 2 + 4 6 हो जाएगा। 1 - 1 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों आपका सॉल्व करने के बाद R1 - R4, यानी रो 1 में से रो 4 माइनस करें तो बच्चों जो पहला आएगा चेंज उसमें आएगा। R2 में से R4 को माइनस कर दें, इसी तरह R3 में से R4 को माइनस करेंगे तो आपके पास ये सब कुछ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब एक्सपेंडिंग बाय C4, कॉलम 4 से एक्सपेंड करें, यानी ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस का 1 बाहर आ जाएगा, इससे ऊपर वाला सारा ख़त्म हो जाएगा, इससे नीचे वाला सारा ख़त्म हो जाएगा, बाकी आ जाएगा माइनस का 4 1 6 0 -3 2 और -1 -5 5। ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। अब इसको एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड कर दें, -4 बाहर आ जाएगा, ये ख़त्म ये ख़त्म। हाँ जी, माइनस का 15 और प्लस का 10, क्योंकि माइनस फार्मूले को और माइनस ये माइनस माने प्लस का 10। फिर पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस का 1 बाहर आ जाएगा, ये ख़त्म ये ख़त्म। 0 प्लस का 2, फिर प्लस का 6 बाहर, ये ख़त्म। 0 माइनस फार्मूले का और माइनस माने प्लस का 3, तो माइनस का 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको एक्सपेंड करो तो ये आ जाएगा माइनस का 5 और माइनस का 4 प्लस का 20, ये माइनस का 2 माइनस का 18 आ जाएगा, तो 20 - 20 = 0 आ गया। ठीक है, तो ये नोट है द पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 विल बी कोप्लानर अगर x1 y1 z1 1 x2 y2 z2 1 इन सब का मॉड क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो वही बच्चों हमारा मॉड 0 आ गया, हैंस गिवन पॉइंट्स आर कोप्लानर। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट में क्या आता है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करो फ्रॉम द प्लेन, इस प्लेन से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो उसके लिए फार्मूला होता है, वो ज़रा देखें कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P x1 y1 z1, ये गिवन पॉइंट है, फ्रॉम द प्लेन ax + by + cz + d = 0 इज़ वो क्या होता है? ax1 + by1 + cz1 + d का मॉड ओवर a² b² c²। यानी कि आपका जो भी गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन देगा, x के साथ जो होगा वो आपका a होगा, y के साथ b, z के साथ c और जो कांस्टेंट होगा वो d होगा। गिवन पॉइंट आपको देगा, बस यहाँ से प्लेन से a b c d फाइंड करके फार्मूले में पुट करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट
फ्रॉम द प्लेन। तो बाय गिवन इन्फॉर्मेशन ये पी पॉइंट उसने दे दिया है और ये आपको उसने दे दिया है इक्वेशन ऑफ प्लेन 2x + 3y - z = 5 है। इसको इधर ले आए तो -5 = 0। ठीक है, हेयर ए आपका 2 है, बी 3 है, सी -1 है, डी -5। वी नो डैट डी = क्या होता है ax1 + by1 + cz1 + d/a² b² c²। तो a आपका 2 है, x1 आपका ये है x1 y1 z1। तो ये आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, 2 × -1 + b 3 y1 2 + c -1 d, और ये आपका जो है x3 जो है z3 वो आपका 3 है और प्लस d -5 है। इसका मॉड ओवर a² b² c²। ठीक है जी, आ जाएगा -2 +6 -3 और -5। तो ये आ जाएगा ओवर 4 9 1। तो -4 का मॉड 4 ही हो जाएगा और नीचे आ जाएगा √14। सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, तो इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।